तो मुद्दे आपने जान लिए, आरोप और दावे जान लिए। अब बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो हरदोई सदर सीट की सारी सियासत अग्रवाल परिवार की तरफ मोड़ देता है। ऐसे में हरदोई सदर सीट के सत्ते का पत्ता वो अग्रवाल परिवार दिखाई देता है, जिससे नरेश अग्रवाल ताल्लुक रखते हैं और पिछले कई दशक से इस सीट पर इस परिवार का दबदबा लगातार कायम है। पहले सपा में रहे, अब भाजपा में है। ऐसे में हरदोई सदर सीट के सियासी समीकरण भी अब नई करवट लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, सत्ते का जो पत्ता अग्रवाल परिवार है, सीट पर दबदबा लगातार बना हुआ है। 2022 में कितने फर्क की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सपा जोर लगा रही है लेकिन परिवार का दबदबा कायम है कई दशकों से। नहीं, जो फायदे की बात है ना बीजेपी के लिए भी, और शायद बीजेपी ने इसीलिए इनको उपाध्यक्ष बना के मनाने की कोशिश की। बीच में ऐसी बात आ रही थी शायद वो थोड़ा नाराज है, बीजेपी में आने के बाद उनको कोई महत्व नहीं मिला और कहीं से कोई पद ओहदा उनको नहीं दिया गया। तो अग्रवाल परिवार का अपना दबदबा प्लस जो बीजेपी का वहाँ वोट है, परंपरागत वोट कह लें बीजेपी का वहाँ पे जो है, उसका भी तो फायदा इस जो कैंडिडेट होगा बीजेपी का उसको मिलेगा। तो यानी कि एक डबल इंजन लग जाएगा वहां उस विधानसभा सीट के वोटर। हाँ, अगर इससे कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन की संभावना इसलिए ज्यादा नहीं है कि वहां पे माइनॉरिटी वोट बहुत कम है, 30-35 हजार उस सीट पे ही खाली माइनॉरिटी वोट है। तो इससे जो है यानी कि सर ये कह सकते हैं कि देश और प्रदेश के साथ एक डबल इंजन वाली विधानसभा सीट भी देखने को मिल सकती है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा सीट के उस सत्ते के पत्ते की जो यहाँ पर जीत और हार तय करता है। और इस सत्ते का पत्ता है निषाद वोटर, जिनकी सबसे संख्या ज्यादा यहाँ पर है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को अगर निषाद वोटर्स का साथ मिलता है तो उसकी जीत का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाता है। तो समझते हैं कि आखिर 2022 में क्या होगा। वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ बने। सर, निषाद वोटर्स चौरी चौरा सीट पर मजबूत है, क्या लगता है किस तरफ पूरी धारा जाएगी सियासत की? जी, आपने सही कहा, लगभग 75,000 से अधिक निषाद मतदाता आपके चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2012 में जयप्रकाश निषाद जीते और 2017 में जयप्रकाश निषाद तीसरे स्थान पर गए। हाँ, 2022 का जो समीकरण बनता है उसमें संजय निषाद के भाजपा में शामिल होने और उसके साथ में जयप्रकाश निषाद का भाजपा में शामिल हो जाना और उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया जाना निश्चित तौर पर कहीं निषाद मतदाताओं के मन में एक आशा की किरण जगाता है कि शायद भाजपा उन समाज के लिए कुछ सोचेगी। लेकिन क्या मुकेश सहनी जो है वो निषाद वोटर्स में सेम लगा रहे हैं, उसका नुकसान होगा क्या? देखिए, अब ये तो जो अतीत के गर्भ में है आप उसके बारे में, लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं आप उस पर ही आकलन करते हैं। और जो आकलन की स्थिति है कि जयप्रकाश निषाद जो वहाँ के एक निषाद बड़े चेहरे हुआ करते हैं और पूर्वांचल में इस वर्तमान में निषादों के एक सर्वमान्य नेता के तौर पर लगभग बिल्कुल, यानी कि ये फायदा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और